नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। कल भारत और पाकिस्तान का मैच है। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालांकि बीते हफ्ते तक ये साफ नहीं था कि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाला महामुकाबला होगा भी या नहीं होगा। अब विवाद के बाद बादल तो छट गए हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को खेला जाएगा, लेकिन इस मुकाबले को लेकर जिस तरह का ड्रामा हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। आखिरकार आईसीसी ने किसी भी तरह से मामले को हैंडल किया और फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने को राजी हुआ। दोनों देश कोलंबो में आर प्रेमदास स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप का मैच खेलते नजर आएंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शुरुआत शानदार तरीके से की है और दोनों टीमों ने अब तक खेले अपने अपने दोनों मैच, जितने भी लीग मैच जीते हैं। दोनों टीमों के 4-4 अंक हैं और भारत फिलहाल पहले और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद है। भारत पाकिस्तान की नजर सुपर 8 में पहुंचने पर है और ये मुकाबले इसके लिए दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। कोलंबो में ये दूसरा मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान टी20 प्रारूप में मैच खेलेंगे। अब देखना यह है कि इस मैच में किसकी किस्मत जो है वो चमकेगी। जानेंगे ज्योतिष आचार्य और न्यूमरोलॉजिस्ट से। तो चलिए जानते हैं इंडिया पाक महामुकाबले में किसका सितारा चमकेगा। चलिए, वहीं हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होंगे ज्योतिषाचार्य रितु सिंह और हमारे साथ मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट विष्णु प्रिया सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले रितु जी, आपसे मैं बात करूंगी। ज्योतिषाचार्य रितु जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रितु जी, बात कर लें, कल इंडिया और पाकिस्तान का ही महामुकाबला होने वाला है। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, या कहें तो पाकिस्तान भारत दोनों की ही निगाहें टिकी हुई हैं इस पर। इस महामुकाबले को लेकर क्या कुछ चीजें जो है सामने निकल कर आ रही हैं? कैसा हो सकता है ये महामुकाबला? देखिए, जो ग्रह गोचर की स्थिति है कल के मैच को लेकर, भारत और पाकिस्तान का इतना रोमांचकारी मैच जिसका इंतजार पूरा विश्व कर रहा है। और कल के ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल है भारत के लिए। अगर हम देखें तो भारत की कुंडली के हिसाब से भी बहुत अनुकूलता दिख रही है, क्योंकि जो कुंभ राशि है उसमें 3 ग्रहों का गोचर हो रहा है, सूर्य, बुध और शुक्र का। और देखिए, कोई भी मैच जब होता है तो जो उसका कैप्टन होता है उसकी कुंडली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे ग्रहों की स्थिति उनकी कुंडली से ही डिसाइड होता है कि वो किस पोजीशन में रहने वाले हैं, विनिंग पोजीशन में है या नहीं है। तो सूर्य कुमार की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, वैसे भी है। और इस समय जो ग्रह गोचर है, देखिए उनके वृश्चिक लगन की कुंडली है और दशम भाव में बुध, सूर्य और शुक्र है, जिनका गोचर इस समय अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो चतुर्थ भाव से बना हुआ है। तो ये बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक संकेत है। राहु उनके तीसरे भाव में स्थित है और तीसरे भाव का राहु खेल कूद के लिए, स्पोर्ट्स के लिए हम बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट मानते हैं कि जिनके भी तृतीय भाव में राहु की पोजीशन होती है तो बहुत अच्छा प्लेयर होता है, वो हम देख भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जहां लक्ष्मी नारायण योग बुध और शुक्र का बना है तो ऐसे लोगों में नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ये एज ए लीडर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और कल के भी मैच में करने वाले हैं। तो मेरी जो ज्योतिषीय गणना कहती है उस हिसाब से 100% मुझे लग रहा है कि कल तो जीत भारत की होनी ही होनी है, निश्चित तौर पे होनी है। बिल्कुल ही, देखिए ईश्वर अगर अगेंस्ट हो गए, अगर बिल्कुल 0.1% तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ खेल की हम बात करें ना कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो कितने एफर्ट्स के साथ, अगर बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदारी से गेम होता है, अगर कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, किसी तरह की और चीजों का इंटरफेरेंस जो कि हम सब जानते हैं कभी कभी मैच में होता है, अगर नहीं होता है, फेयर गेम होता है, तो भारत की जीत निश्चित है। जी, चलिए विष्णु प्रिया जी, आप भी बता दीजिए न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, कल के नंबर्स क्या कहते हैं? कल 15 तारीख है,
जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है 15 तारीख, और 5 और 6 को अगर हम जोड़े तो वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कल की न्यूमरोलॉजी जो है वो क्या कुछ कहती है? देखिए, पहले तो शायद जितने भी आपके दर्शक भी है वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि कल का मैच, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो हम सबके अंदर की देशभक्ति भी जाग जाती है। और इस टाइम पे जो एकता इंडियंस के बीच में दिखती है और पाकिस्तानियों में दिखती है, उसका दृश्य भी बहुत अच्छा होता है। हर घर साथ में बैठ के ये मैच देखता है, तो इसीलिए अब जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो कल का जब हम डेट देखते हैं, जैसे अभी आपने बोला 5 और 1 6 आ रहा है, बट अगर हम पूरा डेट कैलकुलेट करें 15/2/2026 तो उसका टोटल 9 आ रहा है। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो हम सिर्फ डेट को तो कंसिडर करते हैं, लेकिन जो वेन्यू है वहां का, उसका जो नेम नंबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां का स्टेडियम है प्रेमदासा स्टेडियम जहाँ पे मैच होने वाला है, तो उसका जो टोटल है वो 8 आ रहा है। तो कल का जो मैच होगा वो 9 और 8 के अराउंड रिवॉल्व होगा। तो 9 नंबर अग्रेशन का होता है और 8 नंबर प्रेशर डालता है। तो देखिए, हमारे जो भारत के जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें जो 4 नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो है 6, 9, 5 और 4। सूर्य कुमार यादव का जैसे 6 नंबर है, शिवम दुबे का 9 नंबर है, तो ये सारे नंबर्स 9 के साथ अलाइन होते हैं। और वही बात अगर हम पाकिस्तान की करें तो उनके जो 4 नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो 2 और 3 नंबर निकल के आ रहे हैं, जिनका 9 के साथ वाइब्रेशन उतना अच्छा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इंडिया ने चेस किया तो 100% हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉलिंग और बैटिंग के अकॉर्डिंग अगर हमने चेस नहीं किया तो थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा टक्कर का मैच हो रहा है। इस हिसाब से कल मैच चलेगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखेंगे, कभी कभी अचानक से बहुत शॉकिंग मोमेंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि सबके प्लेयर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रिडिक्शंस है यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली इंडिया की तरफ जो इंक्लिनेशन है नंबर्स का वो ज्यादा है। जी चलिए, तो मतलब थोड़ा पॉजिटिव जो है रिव्यू आया है, ज्योतिष आचार्य जी ने भी हमें पॉजिटिव रिव्यू दिया, नंबर्स भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं, यानी मान सकते हैं कि इंडिया जो है वो 80% तो अभी मान सकते हैं कि जीतेगी ही। इंडिया की जीत जो है वो पूरी तरह तय है। चलिए रितु जी, अब क्योंकि 2026 जो है वो सूर्य का साल है, माना जाता है कि 2026 जो है वो सूर्य का साल है, तो इस हिसाब से देखें तो कैसा रहेगा इंडिया का मैच? बिल्कुल, देखिए सूर्य का वर्ष है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन अभी आने वाले हिंदी नववर्ष के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बृहस्पति और मंगल भी मंत्री होने वाले हैं। और एक बात और बताऊं आपको कि 2025 का जो न्यूमरोलॉजी से अंक आ रहा था वो मंगल का था। तभी हमने देखिए पहले भी T20 मैच जीता। तो मंगल क्योंकि खेल कूद का कारक होता है और मंगल हमारे भारतवर्ष की कुंडली में भी बहुत अच्छी स्थिति में है। और ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंट है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी कुंडली में भी मंगल और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। तो न्यूमरोलॉजी से तो अभी मंगल और सूर्य हम दोनों का प्रभाव अभी देखेंगे कल के मैच में। इवन पूरे T20 में हम देखेंगे कि मंगल और सूर्य दोनों ही ग्रहों का प्रभाव रहेगा। अब देखिए, एक प्लेनेट जैसे मैंने अभी बताया राहु भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो हार्दिक पांड्या है उनके भी 6th हाउस में राहु है। ईशान किशन की अगर हम बात करें उनका भी 6ठे भाव का राहु, और हम कहते हैं ना 6th हाउस का अगर राहु होता है तो ये विजय का प्रतीक होता है। और कल के मैच में जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है हार्दिक पांड्या के 9वें भाव में 3 ग्रहों की स्थिति जो कि बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर एक बात मैं ये बोलूं कि देखिए, हमें अपने प्लेयर्स की जन्म पत्री उपलब्ध हो गई है गूगल से, लेकिन पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनकी जन्म तिथि बिल्कुल भी जो राइट हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि उनकी जन्म तिथि कुछ लोगों की अगर उपलब्ध भी होती है तो बहुत कंफ्यूजन वाली है। तो हम अपने प्लेयर्स का देख सकते हैं कि उनको कल क्या प्लेनेटरी सपोर्ट मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छा मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम 1% सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हमारे पास नहीं है, तो बहुत कांटे की टक्कर है, ये तो बिल्कुल सुनिश्चित है कि कल टक्कर बहुत कांटे की होने वाली है। अंततः विजय मुझे भारत की दिख रही है, भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से, जिस जगह पर मैच हो रहा है उस जगह के हिसाब से भी, और कल के जो 12 शुभ राजयोग बने हुए हैं, कल बहुत सारे योग हैं। और आप देखिए, शोभन योग है, शुक्ल योग है, चतुर्ग्रही योग है, महालक्ष्मी योग है, लक्ष्मी नारायण योग है। तो ये भारत की कुंडली के हिसाब से जिन ग्रहों से इन योगों का निर्माण होता है,
तो वो ग्रह जैसे कि चंद्र मंगल से, तो उन ग्रहों की स्थिति भारत में अच्छी है। जी और अभी मंगल भी धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल का राशि परिवर्तन भी होने वाला है 23 फरवरी को। तो कुल मिला के देखिए, मंगल, राहु और सूर्य तीनों ही ग्रहों की अगर हम स्थिति बताएं तो कल के मैच के हिसाब से देखते हैं तो भारत के लिए बड़ी ब्लेसिंग पोजीशन में है। और मुझे पूरा लगता है, मतलब 99.9% मैं कह सकती हूँ बार बार। और देखिए, शुरू से हम जो देख रहे हैं भारत की परफॉर्मेंस वो भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि कल हमारे खिलाड़ी बिल्कुल एकदम चकदे फड्डे वाले उसमें रहने वाले हैं और विजय दिलाएंगे भारत को 100%। जी, चलिए विष्णु प्रिया जी, हमने बात कर ली कि किस तरह से जो वेन्यू है वो मैटर करता है, उसके नंबर्स मैटर करते हैं, कल का दिन मैटर करता है। अगर हम पूरा देखें, इंडिविजुअली प्लेयर्स की बात करें तो इंडिया के प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स के जो नंबर्स है वो भी इंडिविजुअली मैटर करते हैं। क्योंकि हमने इंडिया का तो देख लिया, इंडिया का रिजल्ट तो पॉजिटिव रहा है, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो दोनों टीमों ने अपने 4 मैच जीते हैं, यानी दोनों टीमों के सितारे जो है वो अभी तक बुलंद नजर आ रहे हैं। तो आगे न्यूमरोलॉजी जो है विष्णु प्रिया जी वो क्या कहती है, इंडिविजुअली नंबर्स की बात करें तो वो कैसे कल, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स के नंबर्स क्या कह रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में बताती हूँ। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नामचीन प्लेयर्स हैं, जिनकी नजर लोगों की नजर जिन पे रहती है, जैसे बाबर आजम हो गए, तो उनका जो नंबर है, क्योंकि 6 आ रहा है, तो थोड़ा प्रेशर में ना बॉडी लैंग्वेज उनकी कुछ और दिखाएगी और उनकी परफॉर्मेंस कुछ और दिखा सकती है। थोड़ा स्लो स्टार्ट उनका दिखेगा। एंकर का रोल जिसे कहते हैं, कभी भी आपने देखा होगा कि मैच में एक प्लेयर होता है जो एंकर का रोल कर रहा होता है, तो वो वैसा रोल आज कल के मैच में निभाते दिखेंगे। अगर हम लोग शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो देखिए, उनका पावर प्ले में बहुत स्विंग दिखा रहे हैं, थोड़ा थ्रेट है और अर्ली विकेट के थोड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि अग्रेशन उनका इस बार पहले से लेके तीसरे ओवर तक बहुत ज्यादा पीक पे दिख रहा है। अगर हम नसीम शाह की बात करते हैं तो इनको ब्रेक थ्रू मिल सकता है और थोड़ा सा इनका लगता है कि इस मैच में कुछ अच्छा ये करके दिखा सकते हैं। हालांकि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें ना 2 और 3 नंबर का वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है और 9 नंबर जब आ जाता है तो 9 और 8 नंबर इनको थोड़ा प्रेशर में डाल सकता है। और अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात ना करें तो भी पाकिस्तान और जब इंडिया का मैच होता है तो वो लोग बहुत दिल से खेलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में वो जल्दबाजी में बहुत ही गलत डिसीजंस आपको लेते हुए दिख सकते हैं कल के मैच में। तो वहां ये अगर थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल होके खेलते हैं, अगर बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर खेलेंगे तो आपको इनकी परफॉर्मेंस एकदम से ही बेकार होती दिख सकती है। स्टार्टिंग में फिर भी ये लोग कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इन पे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर इन्होंने इंडिया को चेस करने का मौका नहीं दिया और पहले इंडिया को खेलने दिया तो मैच थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो सकता है। जी, चलिए ओवरऑल बात यह है कि स्टार्टिंग ओवर्स में जो है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अर्ली विकेट्स लेते दिखेंगे, यानी थोड़ी सी मुसीबत जो है स्टार्टिंग में हो सकती है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लेकिन उनके अग्रेशन अगर पीक पे रहा और वो 9 नंबर को मैच करा तो। जी, चलिए, तो अगर चेज वाला कंडीशन नहीं हुआ तो भारत के लिए मैच जो है वो थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है, ये भी माने। चलिए बिल्कुल जी, रितु जी, अब क्योंकि कल मैच है, कल महाशिवरात्रि भी है, तो क्या भोलेनाथ की कृपा बरसेगी इंडिया टीम पर? बिल्कुल, देखिए हमारी प्रार्थना भी है कि जैसे अभी विष्णुप्रिया ने भी बताया कि देशभक्ति चरम पर होती है जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है और पूरे के पूरे भारतवासी एकजुट होकर शिव की आराधना तो करेंगे ही करेंगे। और मुझे लगता है अपने जीवन की प्रॉब्लम्स के साथ साथ कल के मैच के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से, महादेव से, कि ये मैच हम ही जीते।
और डेफिनेटली देखिए प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है, तो मुझे लगता है कल भोले बाबा की कृपा होगी ही होगी। और जैसे कि योग बने हुए हैं 300 वर्षों के बाद, ऐसा योग बन रहा है जो शिवरात्रि के पर्व पर बनने वाला है, तो बहुत अच्छा है। और देखिए अभी सूर्य की भी बात कर रहे थे, और मैं एक नजर उनकी कुंडलियों पे डाल दी थी, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं सभी में सूर्य आपको फोर्थ या थर्ड हाउस में ही प्लेसमेंट उनकी दिखाई देती है, जो कि खेल से रिलेटेड बहुत अच्छा संकेत है। तो अच्छा ही कर रहे हैं। अभी हम पिछले से कुछ मैच की अगर हम बात करें तो इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। जी और कल सूर्य की वजह से जो सूर्य का गोचर है कुंभ राशि में वो बहुत अच्छा है इनके लिए। तो मुझे लगता है महादेव की कृपा कल होगी। जैसे कि अभी विष्णुप्रिया ही बता रही है कि अगर कुछ जो भूल जो मिस्टेक्स अगर होती है, अगर पहले बल्लेबाजी मिल जाती है भारत को, तो थोड़ा सा स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन देखिए मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर ईमानदारी से मैच हुआ, अगर कोई और इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, तो फिर ग्रह गोचर बिल्कुल ऋतु पॉजिटिव जी, है। क्या ऐसी लेकिन कुछ आशंका भी जताई जा रही है कि मैच में कुछ गड़बड़ी होने को मिल सकती है या फेयर प्ले बिल्कुल, नहीं होगा, इसको लेकर कोई आशंका जताई जा रही है? हाँ इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान ये का ये मैच जो आशंका है वो है। और फेयर प्ले देखिए नहीं हो सकता है। 27 तारीख को ग्रहण भी है। हम्म, कुछ चीजें लग रही हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी के चांसेस लग रहे हैं। वो बस ईश्वर से ये प्रार्थना हम कर सकते हैं कि वो अगर नहीं हुआ, अगर फेयर गेम होता है, तो फिर भारत की जीत क्या हो मैच सकती है। टाई होने के चांसेस भी दिख रहे हैं? ऐसा कुछ कल का मैच टाई हो सकता है क्या? देखिए संभावना है लेकिन बहुत कम। जी चलिए विष्णुप्रिया जी, अगला सवाल आपसे लेते हैं अब, क्योंकि इतनी सारे पॉजिटिव फीडबैक जो है वो इंडिया के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के लिए भी पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। जी क्या कल बिल्कुल जो आ है? रहे हैं। और अगर जी हम जी इंडिया की बात करें और इंडियन की प्लेयर्स की बात करें तो देखिए पॉजिटिव अगर पाकिस्तान के लिए भी है तो पॉजिटिव हमारे लिए भी है, लेकिन अगर नेगेटिव पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए है तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव हमारे प्लेयर्स के जी लिए भी है। अगर सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें तो अभी ऋतु जी ने उनके लिए बता दिया है, तो मैं अभिषेक शर्मा की बात करना चाहूंगी। देखिए अभिषेक शर्मा का जो नंबर आ रहा है वो 6 और 4 दोनों आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, उनके जर्सी नंबर्स भी उतने ही जी इंपॉर्टेंट है जितना कि उनका डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि प्लेयर जब एक जर्सी पहन के खेलता है तो उसका माइंडसेट, उसकी जो नंबर्स है वो उसके जर्सी नंबर से बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो जो भी मैं प्रिडिक्शन यहाँ पे कर रही हूँ प्लेयर्स की वो उनके डेट ऑफ बर्थ और जर्सी नंबर दोनों को मिला के। तो 6 और 4 का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है और 9 का, क्योंकि 9 का तो दिन ही है, तो अगर इन्होंने, जैसे हम इनकी अभी लेटेस्ट परफॉर्मेंस भी देखते आ रहे हैं, जी लेकिन अगर वैसा ही इन्होंने कल भी करने की कोशिश करी तो थोड़ा इनका पावर प्ले में आउट होने के चांसेस है। 15 बॉल अगर इन्होंने शुरुआत की, थोड़ी कामली सरवाइव कर ली, तो इनका मैच बहुत अच्छा हो सकता है। अर्ली बाउंड्रीज देखने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 9 नंबर थोड़ा सा अग्रेशन तो आपके अंदर लाएगा, लेकिन इनको उस अग्रेशन को पॉजिटिवली अगर इन्होंने मोड़ दिया तो ठीक है, वरना थोड़ा सा अर्ली चांसेस है इनके आउट होने के। अगर हम संजू सैमसन की बात करें तो देखिए 8 नंबर और 9 नंबर और 3 नंबर, इन 3 नंबर्स का इन्फ्लुएंस है। तो जब 8 नंबर आ जाता है तो हमें थोड़ा सा लगता है कि नहीं, प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे ये अपनी सोच और उससे अच्छा खेल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंकर का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर इन्होंने, जैसे इनका अगर माइंडसेट है, अगर इन्होंने उसी माइंडसेट से खेला, क्योंकि आपने अक्सर संजू सैमसन को बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ खेलता हुआ देखा है, कभी बहुत ज्यादा भड़कते नहीं देखा होगा, जी तो इनका 50+ जाने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए तिलक वर्मा थोड़ा सा यहाँ पे ना क्राइसिस मैनेजमेंट का रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे प्लेयर बन सकते हैं जैसे कि मैंने अभी संजू सैमसन के बारे में बोला, वैसे ही तिलक वर्मा भी यहाँ पे कल आपको एंकर का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे, क्योंकि 5 नंबर और 9 नंबर प्लस 2 नंबर है। तो जब 2 नंबर आ जाता है तो थोड़ा सा इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। ज्यादा हावी हो जी जाते हैं, जी जी वहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और अगर मैं एक शिवम दुबे की और अगर मैं प्रिडिक्शन करूं तो 9 और 7 और 3 का कॉम्बिनेशन है। देखिए ये बहुत सूझबूझ का कॉम्बिनेशन है, ये कल ऐसी कुछ बातें कर सकते हैं जिससे अचानक से ही मैच में आपको बहुत बदलाव दिख सकता है। कहते हैं ना, एक मैच को पूरा चेंज कर देने वाला प्लेयर अगर बन सकते हैं तो वो कल शिवम दुबे बन सकते हैं। जी चलिए, तो भारतीय युवाओं जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें
अभिषेक शर्मा से काफी कुछ उम्मीदें लगाई जा रही थी क्योंकि वो भारतीय युवा खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर इसीलिए मैंने पहले उनके बारे में ही बात करी। अभिषेक शर्मा जो है अगर कल 15 बॉलों तक टिक गए तो आगे का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, शानदार प्रदर्शन होगा। हालांकि शुरुआत जो है वो बाउंड्री से ही होगी, अग्रेशन के साथ बाउंड्री से शुरुआत करेंगे। अर्ली बाउंड्रीज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। शिवम दुबे से भी अगर बात करें तो वो गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकते हैं। यानी भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनका तो पॉजिटिव फीडबैक दिख ही रहा है। अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की, ऋतु जी, रिकॉर्ड क्या कुछ रिकॉर्ड्स बन सकते हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हो सकती है? ये जो टक्कर है वो कैसी होगी, धमाकेदार होगी या एक तरफा मैच चलेगा? देखिए, ये मैच आपको इसमें कुछ भी बहुत अप्रत्याशित नहीं नजर आ रहा है इस योग के हिसाब से कि कोई भी खिलाड़ी इतना बेहतर प्रदर्शन की पुराना कोई रिकॉर्ड टूट जाए, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन सब बड़े धैर्य पेशेंस के साथ खेलने वाले हैं क्योंकि बहुत मैच इस तरह का है। तो और जैसे कि मैंने बताया कि टक्कर पूरी कांटे की है, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ खेला जाएगा। जैसा अभी भी बताया कि अभिषेक शर्मा का मुझे लग रहा है कि आप जैसे अगर बहुत बेटर परफॉर्मेंस या कुछ आप कह रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड अगर बनाने की चांसेस हैं, तो यहाँ मुझे एक तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन भी कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगे। काफी बेहतर इनकी कुंडली और इनके योग बने हुए हैं कल के मैच को लेकर अगर हम बताएं तो। संजू सैमन की बात करें तो इनके भी सेकंड भाव में 3 ग्रह आ रहे हैं और इनका भी दशम भाव बहुत स्ट्रांग है, सूर्य और राहु है। तो कल इनका प्रदर्शन भी कुछ ऐसा होने वाला है, थोड़ा सा अप्रत्याशित, बहुत अच्छा ये खेलने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो कल के प्रदर्शन में हमारे कैप्टन भी सूर्य कुमार भी बहुत अच्छा करेंगे, डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं सूर्य कुमार जी भी अपने प्रदर्शन को लेके। जनरली बहुत पेशेंस के साथ खेलते हैं, लेकिन कल ये मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो ये 3 प्लेयर हैं, अभिषेक जी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार। मुझे लग रहा है कि इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं रिकॉर्ड की। जी विष्णुप्रिया जी, अब भारतीय गेंदबाजों की बात भी कर लेते हैं। गेंदबाजी में भारतीय प्रदर्शन कैसा होगा, क्योंकि बल्लेबाजी तो हमेशा ही अव्वल रहती है, तो गेंदबाजी जो है वो कैसी रहेगी? जी 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 बिल्कुल। अब अगर हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो देखिए, मैं पहले हार्दिक पांड्या से शुरू करूंगी क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है। उनका 7, 6 और 5 ये 3 नंबर्स हैं जो कल आपको दिखेंगे। इनका जो लीडरशिप वाला अग्रेशन होता है वो कल आपको डेफिनेटली कोर्ट पे मिलेगा। इनके बॉलिंग से एक ब्रेक थ्रू 100% आ सकता है। जब इनकी बैटिंग होगी तो थोड़ा सा लेट एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, एकदम स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ही अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। ऑलराउंड ये मैच को इन्फ्लुएंस करेंगे बट बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। बॉलिंग से ही इनका जो मुझे मेन दिख रहा है कल का अट्रैक्शन जो ये बन सकते हैं वो अपनी बॉलिंग से बन सकते हैं। अर्शदीप की बात करें तो देखिए 8 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर है। देखिए 1-2 विकेट तो इनके लिए कहते हैं ना, क्योंकि हम तो खुद भारतीय हैं तो हमें लगता है कि इनके लिए कोई बात नहीं है, बट कल थोड़ा मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। फाइनल ओवर्स में आप इनको हीरो बनता देखेंगे अर्शदीप सिंह को। अगर हम और प्लेयर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती है, ये भी मिस्ट्री फैक्टर बन सकती है क्योंकि 3 और 2 नंबर है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। पाकिस्तान के अगर मिडिल ऑर्डर को ना थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा ही ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा है। यानी विष्णुप्रिया जी, ऑल ओवर देखें तो ठीक ठाक गेंदबाजी जो रहेगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऋतु जी, विष्णुप्रिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इंडिया न्यूज पर आप सभी का आने के लिए शुक्रिया। और ये चर्चा की हमने कल के महामुकाबले को लेकर। इसी तरह की और न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।